नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बिहार विधानमंडल में पूरे 2 दिनों की छुट्टी के बाद एक बार फिर से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा है कि विपक्ष आज भी सदन को शांतिपूर्ण नहीं बल्कि हंगामेदार बनाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजद के तमाम विधायकों की तरफ से, चाहे हम बात करें माले के विधायक, हर किसी की तरफ से बिहार सरकार को लेकर आए दिन नए नए मुद्दे उठाए जाते हैं, नई नई बातें कही जाती है। खास करके अगर प्रमुख मुद्दों की बात की जाए तो जिस तरीके से बिहार में महंगाई की बात की जाए या फिर शिक्षा की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, हाल ही में अगर सदन में एक नया मामला उठा था तो उसको भी याद किया जाए तो आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे में बड़े घोटाले की चर्चा विपक्ष की तरफ से की गई थी। एक ऐसे डॉक्टर राम नारायण राम का नाम लिया गया जिनकी मौत 7 फरवरी को ही हो गई थी और उनका तबादला किया गया था। अब ऐसे में विपक्ष की ओर से हर दिन नए नए मुद्दों को उठाया जाता है, नई नई बातें कही जाती है। खास करके अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव आए दिन बिहार की सियासत में सक्रिय तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन कई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे हम बात करें बिहार सरकार के मंत्रियों की, चाहे हम बात करें बिहार में बेरोजगारी की या फिर बढ़ते हुए अपराध की, हर छोटे बड़े मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार को घेरते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इस बात की भी चर्चा की जाती है कि सड़क से लेकर सदन तक हम हमेशा हंगामा करते रहेंगे जब तक बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई सारी बातें कही। शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय को लेकर सदन में भी आवाज उठाई थी और इतना ही नहीं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने कहा कि सत्य को कोई भी झुठला नहीं सकता, ये सारी बातें सत्य है और इसका प्रूफ भी बाकायदा उन्होंने दिया। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर हम तेजस्वी यादव के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन की बात करें यानी कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह की बात करें तो उनको लेकर भी सदन में आए दिन कई सारी बातें होती है। जिस प्रकार हाल ही में हुए कार्यक्रम में उनके भाई शिरकत करने पहुंचे थे, ऐसे में इसको लेकर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे इस बात की खबर नहीं है। हालांकि इस मामले को सुलझाते हुए मुकेश सहनी ने साफ कहा कि मैं इसको लेकर माफी मांगता हूं। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष हमेशा सदन को शांतिपूर्ण नहीं बल्कि हंगामेदार बनाने की ही कोशिश उनकी तरफ से रहती है। आए दिन नए नए मुद्दों को लेकर, नई नई बातों को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, यानी कि हर छोटे बड़े मुद्दे पर, चाहे हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की या फिर विपक्ष के अन्य दलों की, हर किसी की तरफ से ये कोशिश रहती है कि बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ बिहार सरकार से मांगा जाए, उनका स्पष्टीकरण मांगा जाए। और इतना ही नहीं, अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो पिछले दिनों चल रहे बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव सदन में खड़े होकर कई सारी बातों की स्पष्टता देते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बिहार सरकार में कई सारे घोटाले हो रहे हैं। चाहे हम बात करें शराबबंदी की, इन दिनों विपक्ष शराबबंदी को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे को लेकर कई सारी बातें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि शराबबंदी पूर्णतः जमीनी स्तर पर कभी बिहार में लागू ही नहीं हुई। अब ऐसे में इतना तो तय है कि इतने दिनों से चल रहे बिहार विधानमंडल से ये बात स्पष्ट होती है कि बिहार में विपक्ष ज्यादा सक्रिय है और हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को घेरते नजर आता है। अब ऐसे में आज सदन में क्या कुछ होगा, ये अपडेट भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज सोनेशन। नमस्कार।